हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट एनालिसिस फॉर आईबीपीएस एएफओ एग्जाम। आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में लास्ट 5 ईयर से किस टॉपिक का क्या वेटेज है, किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमारी क्वांट सेक्शन की कट ऑफ जाती है। तो कंप्लीट क्वांट एनालिसिस आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में क्वांट सेक्शन का क्या वेटेज है, क्या हमारा प्रीलियम फेज का एग्जाम पैटर्न है। तो देखिए, हमारा प्रीलियम फेज का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 3 सेक्शन आते हैं, क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 150। ईच सेक्शन के 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड इंग्लिश सेक्शन में 50 क्वेश्चंस के लिए 25 मार्क्स मिलते हैं एंड रेस्ट ऑफ द 2 सेक्शन में रीजनिंग एंड इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच सेक्शन इज इक्वल 40 मिनट्स। टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 120 मिनट इज 2 आवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रीलियम फेज में हमारा एग्जाम पैटर्न है उसमें क्वांट सेक्शन का जो वेटेज है वो 50 क्वेश्चंस का 50 मार्क्स का, और उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिल रही है वो लेस टाइम मिल रहा है, 40 मिनट। ठीक है, क्योंकि क्वांट में हमारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, हमें सॉल्व करना होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम टाइम देखें 40 मिनट, तो टाइम जो 50 क्वेश्चंस पे है काफ़ी कम है। ठीक है, तो हमें किस तरीके से, किस अप्रोच से करना है क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और कंप्लीट क्वांट एनालिसिस तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर ही लें। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्वांट का आईबीपीएस एएफओ का सिलेबस देखेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है। देन हम क्वांट एनालिसिस समझेंगे कि किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, हमारा सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज, देन डाटा इंटरप्रिटेशन, देन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। फर्स्ट 5 टॉपिक्स मैंने ऑर्डर में लिए हैं जिन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अगर हम आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में बात करें तो हमारे 5 टॉपिक्स का वेटेज काफ़ी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज ए रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, time in work, simple interest and compound interest, time in distance, partnership, ages and permutation and combination। तो ये हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम का क्वांट का सिलेबस। ठीक है, ये हमारे टॉपिक है। ठीक है, इनमें से किन टॉपिक्स का क्या वेटेज रहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट 5 ईयर्स का हमारा क्वांट एनालिसिस कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है। वेटेज के अकॉर्डिंग ही तो हम इंपॉर्टेंस डिसाइड करेंगे किस टॉपिक की। तो देखिए, फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर प्रेफरेंस दी है जिसका वेटेज सबसे मैक्सिमम है, तो फर्स्ट टॉपिक नेम इज डीआई। डीआई की अगर हम बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में डीआई का अगर हम एनालिसिस देखते हैं 2023, आप इसे करेक्ट कर लेंगे 2023। ठीक है, तो फर्स्ट आपका 2023 का, 2023 में आपके पास डीआई से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं वो है 15। ठीक है, 2022 में भी 15 एंड सिमिलर अगर हम बात करें 2021 में भी 15 एंड 2020 एंड 19 में 10 क्वेश्चंस। तो सबसे मैक्सिमम वेटेज आउट ऑफ 50 हमारा डीआई का। सेकेंड टॉपिक नेम इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से एवरी ईयर हमें 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कभी आपसे रॉन्ग टर्म सीरीज पूछी जा सकती है और कभी मिसिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से 2023 में क्वेश्चंस आए थे पर 2022 में नहीं। तो हमारे पास ये 3 टॉपिक है। अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड थर्ड इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरी ईयर इन 3 में से किसी 2 टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर हम 2022 में 23 में देखें तो आपके पास नंबर सीरीज एंड अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं थे। पर अगर यही हम 2022 में देखें तो नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन थे बट सिंप्लीफिकेशन से नहीं थे। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, इन 3 टॉपिक्स में से कोई भी 2 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो दो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एवरेज। एवरेज से अगर हम देखें तो एवरी ईयर 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक है, एवरी टॉपिक से हमें 1 या 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले हमारे एग्जाम में जो अर्थमेटिक का वेटेज रहता था वो लेस रहता था, बट अब अगर हम आउट ऑफ 50 कहें तो अर्थमेटिक के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 22 आ रहे हैं। तो अर्थमेटिक भी अब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। नेक्स्ट लास्ट ईयर देखिए हमारा जो वेटेज है डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस इज क्वांटिटी कंपैरिजन। तो लास्ट अगर 5 इयर्स में हम देखें तो इनके क्वेश्चंस हमें काफ़ी देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम इसके बेस की बात करें तो ये पर्टिकुलर अर्थमेटिक का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर इसमें हमारे लिए क्या है, क्वेश्चंस को एक अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसे हम डाटा सफिशिएंसी और डाटा एनालिसिस का नेम दे देते हैं। ठीक है, बट पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें जो आते हैं वो हमारे अर्थमेटिक पैटर्न पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक टॉपिक में भी अगर हम देखें तो हमारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे आपके पास ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। ये बहुत छोटे से टॉपिक है और अगर हम इनसे वेटेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज जरूर देखने के लिए मिलता है। जैसे आपका पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, एजेस हो गया। पार्टनरशिप और एजेस बहुत छोटे से टॉपिक है और वेटेज देखिए एवरी ईयर अगर हम इन 2 टॉपिक से बात करें तो 2 क्वेश्चंस मिनिमम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि जो टॉपिक बहुत छोटे हैं और उनसे फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन टॉपिक्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना। ठीक है, और उनमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी हो। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस था कि किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स अगर हम इसमें से सेलेक्ट करें तो फर्स्ट इज ए डीआई, सेकंड इज ए नंबर सीरीज, थर्ड इज ए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, एंड फोर्थ इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड फिफ्थ आपका डाटा सफिशिएंसी हम कह सकते हैं, और केसलेट डीआई एंड डाटा एनालिसिस। ये 3 टॉपिक्स भी अब एक इम्पॉर्टेंट वेटेज रख रहे हैं। ठीक है, लास्ट 5 ईयर से। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, केसलेट भी अगर हम करें तो केसलेट भी लास्ट 5 इयर्स में इसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का फिक्स था। 2023 में सिर्फ सिंपल केसलेट आई थी जिसपे बेस 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें वेटेज 3 था। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस है कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है और इसी के अकॉर्डिंग हमें टॉपिक को प्रिपेयर करना है। इसी के अकॉर्डिंग हमें उस टॉपिक को पर्टिकुलर टाइम देना है। ठीक है, उस टॉपिक की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट डिफरेंट जिस टॉपिक का वेटेज जिस अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये ऐसा ना हो कि हमारे इस एग्जाम में डीआई का वेटेज सबसे ज़्यादा और हम सबसे ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हूँ आपके परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, उसका वेटेज सिर्फ 1 to 2 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो वेटेज के अकॉर्डिंग हमें प्रेफरेंस देखनी है और वेटेज के अकॉर्डिंग ही हमें टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसलिए क्वांट एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। सेकंड, हमें पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना चाहिए जिससे हमें क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का टाइप क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ डिस्कस करूंगी कि आपके पास किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक में हमें किस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम डीआई में हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं पर डीआई में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेट लेवल तक ही आते हैं। ठीक है, बोथ एंड स्ट्रीम में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेट लेवल आते हैं और हम वहाँ पर हाई लेवल की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। तो हम क्वांट एनालिसिस तो यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं वेटेज के अकॉर्डिंग, और कंप्लीट क्वांट एनालिसिस के लिए भी कि हम कैसे क्वांट में 40+ स्कोर करें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी जिसमें हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से किस टाइप के किस लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमें किस टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर करना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको यही चीज़ डिस्कस करेंगे हम कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है कि हम 40+ स्कोर करना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कट ऑफ क्या जाती है। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट प्रीलियम फेज की कट ऑफ की बात करते हैं तो 2023 में 36.88, 36 120 में से 125 में से आउट ऑफ। ठीक है, एंड 2022 में 17.75, बहुत लेस कट ऑफ है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास 2021 में 21 पॉइंट आपके पास 25। तो बहुत लेस कट ऑफ जा रही है, इतना स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आउट ऑफ 125। ठीक है, अब नेक्स्ट कट ऑफ ट्रेंड अगर हम लास्ट 4 इयर्स का सेक्शनल वाइज देखें, ठीक है, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, जिसमें हम पर्टिकुलर क्वांट की बात करें तो देखिए क्वांट की जो कट ऑफ है 2023 में 9.5 थी, यानी हमें 50 में से 9.5 मार्क्स लाने हैं, यानी 10 अप्रॉक्सीमेट। ऐसे सिमिलर 2022 में 6 मार्क्स थी, 2021 में 9 मार्क्स थी और 2020 में आपके पास 9 थी। तो अगर अप्रॉक्सीमेट हम देखें तो 50 में से जो क्वांट की कट ऑफ है वो अगर हम एक मिनिमम स्केल और एवरेज लें तो एवरेज इज 10। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें कट ऑफ 10 है तो 10 के लिए ही हमें प्रिपेयर करना है। अगर कट ऑफ 10 है तो हमें 40 के लिए प्रिपेयर करना है और हम इजिली स्कोर कर सकते हैं फेज 1। ठीक है, तो ये हमारी कट ऑफ थी कि कट ऑफ कितनी जाती है आपकी क्वांट सेक्शन में, किस टॉपिक का क्या वेटेज है, तो किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वांट में हम IBPS AFO में 40 प्लस कैसे स्कोर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।